करनाल में कांग्रेसी व भाजपा नेताओं में जुबानी जंग से सियासी माहौल गर्मा गया है। कोरोना काल में भी प्रदेश में बयानबाजी थम नहीं रही है और सांसद जो संजय भाटिया ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को फर्स्ट एड इंसान बता दिया, तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा, हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले वह अपने अपने गिरबान में झांके। करनाल के सांसद और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा आज करनाल में प्रेस वार्ता के एक दूसरे से पलटवार करते हुए नजर आए। इन नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले बोलने से सियासत गर्मा गई है। आइए सुनिए कांग्रेस व भाजपा नेता एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं। तो दो प्रश्न आपने रेलेंट और करंट जो है विषय पूछा है। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी की जगह बहुत सीनियर है मेरे हिसाब से। जो इस सदी के सबसे महान विचारक हैं राहुल गांधी जी, उनका बस्ता वो उठा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी, उनके लिए पक्ष रखते हैं, उनके लिए दलीलें देते हैं, तो वो बहुत बड़े हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का कद बहुत बड़ा, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी की जगह संजय भाटिया भी होता तो इस स्थिति के अंदर वो यही कुछ बोलता जो रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे हैं। क्योंकि भाई साहब बाई इलेक्शन में लड़ने के लिए जीत गए और सीएम बनना था जिन्होंने, और बुरी तरह हाथ जमानत भी 600 वोटों से बची। तो आप समझो, जो अपने आप को मुख्यमंत्री रात को बढ़ के सोता हो और सारी 600 वोटों से जमानत बच रही है, तो आप समझते हो कि मानसिक संतुलन ठीक रह जाएगा। जो कैथल से अपने आप को बपोती मानते थे कि उनको हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, वहां वो हार गए और उस इतने बड़े झटके को वो सहन कर रहे हैं। और अभी बड़ौदा के अंदर भी इलेक्शन आने वाला है, मैं तो रणदीप जी को कहूंगा वहां भी भाग्य ट्राई कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। और अपनी लोकप्रियता, क्योंकि वो सीनियर है ना, हमारे मुख्यमंत्री से सीनियर है, अपनी लोकप्रियता को वहां भी आकर तोल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी से मैं आग्रह करूंगा कि वहां आ जाए, क्योंकि इतने दिनों में उन्होंने विपक्ष की बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है। वहां आ जाए, मैं उनका स्वागत करूंगा। उनकी बात का फ्रस्ट्रेटेड, मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड आदमी, और पार्टी के अंदर हरियाणा के अंदर कोई पहचान नहीं। कभी जमीन पे बूथ पे जाकर, वार्ड के अंदर, गली के अंदर एक टीवी के आगे बोलने का एक वो अभ्यास उनका बहुत बढ़िया है। वो तो मेरे जैसे 25 भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे मेरे बड़े भाई, बदन बड़े हैं छोटे, मुझे तो ये भी नहीं पता रणदीप सुरजेवाला जी का, वो तो कुछ भी कहेंगे। गप्पू एक ऐसा इंसान, मैं तो कहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, और सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हम करनाल के लोग हैं। राजनीति में ईमानदारी ऐसे मैंने तो कभी जिंदगी में, और हरियाणा की राजनीति के अंदर कोई भी रहे हों, आज तक कोई बेदाग राजनीति से नहीं निकला। और मैं आपको बता दूं, ये पहले राजनेता होंगे, और वो भी मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर विपक्ष मंच पे भले कुछ बोलता होगा, मीडिया के आगे कुछ मर्जी बोलता होगा, अगर वही बड़ाई करने लग जाएंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लेकिन बंद कमरे में ये कहेंगे, विरोधी से विरोधी लोग भी कहते हैं, भाई यू खट्टर मानस तो बढ़िया है, इंसान बहुत अच्छा है। विरोधी भी जिसकी बुराई करते हुए कांप जाते हैं, अपने घर में बैठ के अपने बीवी बच्चों के सामने भी कहने में बड़ा भारी बोझ चढ़ जाता है। कैसे बुराई करें मनोहर लाल जी की, कैसे वो करें, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको धंधा यही मिला हुआ है। पहले बेरोजगार हुए बैठे, अगर ये बुराई भी नहीं करेंगे मनोहर लाल जी की, तो पार्टी इनसे वो रोजगार भी छीन लेगी, प्रवक्ता बना। वो उनकी मजबूरी है, उनको करने दो रोजगार। बात ये है कि हमको तो कोई विश्वास है नहीं, और ना जनता को विश्वास है। इस सरकार में पहले भी एसआईटी बनाई गई, कुछ उसका आज तक रिजल्ट नहीं निकला। तो जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक इन एजेंसियों का कोई मायने नहीं है। आई वॉश है, एक दूसरे के साथ दिखावा कर देते हैं, दिखावा है और कुछ नहीं। हर तरह के स्कैम, उधर भी स्कैम हो लिया, मैंने बताया सरसों को डाला, और स्कैम ही स्कैम, और पेंडिंग ही पेंडिंग है। देखो, ये उंगलियां हमारे ऊपर उठा के अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को नहीं छिपा सकते। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कुछ भी कहें, हमें तो आदत है, क्योंकि हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हमारे को गालियां देने के, उसके अलावा कोई काम करके तो दिखा नहीं सकती। तो इस चीज़ का हमारे को कोई कुछ नहीं है, लेकिन जनता देख रही है। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी कब आए अपने यहाँ, अपने हलके में, बता दीजिए कब आए यहाँ? भाटिया जी वो कितनी बार आए?
कितनी बार आए यहाँ के सांसद, कितनी बार, वो तो नुमाइंदा है ना, चुने हुए नुमाइंदा है, वो अपना काम कर लें, विपक्ष की क्या जरूरत है, विपक्ष फिर क्या बोलेगा। लेकिन आज के दिन विपक्ष बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है, क्योंकि असलियत दिखानी पड़ रही है। मैम, अब कांग्रेस की आगे की क्या प्लानिंग है? बड़ौदा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर आप क्या समझते हैं? बड़ौदा में कांग्रेस जीतेगी, धड़ल्ले से जीतेगी। ये चाहे कैसे ही पैतरे अपना लें, जैसा मैंने कहा जिला बना इसीलिए बनाया है गोहाना को, और कुछ नहीं। आज एकदम कोरोना के बीच में है, मुझे बताओ कि क्या कारण था कि आपको एकदम गोहाना को जिला डिक्लेयर करना पड़ा, साथ में हासिल भी कर दिया। पॉलिटिकल स्टैंड? Of course it's a political stunt. It's a blatant political stunt.